हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को समीकरणों को हल करने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो कृपया दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग देखिए और फॉलो कीजिए। देखिए, यहाँ पे ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अब देखो, इसमें ये हर का एलसीएम निकालते हैं ना दोस्तों। एलसीएम निकालो या ना निकालो, डायरेक्ट गुणा कर लो। 2 3 जा 6, 6 देखो ऐसा नंबर है कि ये जो दोनों से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसा नंबर लेना है दोस्तों। एलसीएम वो नंबर होता है जो सभी से डिवाइड हो जाए। तो देखो, यहाँ पे डिवाइड हो गया। 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आया। 3 आया तो इस 3 से ऊपर क्या करो, मल्टीपल्स कर दो। मल्टीपल्स 3x, 3x हो गया ना दोस्तों। अब देखो 3x हुआ। अब देखो 3x प्लस प्लस, ध्यान से देखो, दिखना चाहिए। प्लस प्लस, अब देखो प्लस, यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी कि 2x हो गया दोस्तों। 2x, अब फिर देखो 2x हुआ तो बराबर इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। तो 5x अपॉन 6, 6 इक्वल टू 10। 10 अपन कुछ नहीं है तो बटे 1 रख दो। जब बीच में बराबर का साइन हो तो इसका क्रॉस मल्टीपल्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 10 6 जा 60, 10 6 जा 60। अब देखो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लगा दो। देखो ध्यान से, यक्स यक्स इधर से कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू छिपा है। भाग गुणा भाग में हो जाता है। जैसे ये प्लस प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जानते ही हैं। और भाग उधर जाएगा तो गुणे में, गुणा उधर, जैसे इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में, क्या हो जाएगा, भाग में। बस यही चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो देखो आ जाएगा ना, इधर कुछ नहीं है तो इंटू है, इंटू का इंटू मीन्स गुणा, गुणा छिपा हुआ है तो उधर जाएगा। तो यहाँ पे यक्स बराबर 60, 60/5, तो 12 × 5 = 60, 5 × 5, 5 बरहियम 60 होता है। तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा 12, यक्स का वैल्यू 12 आ गया। यही हमारा आंसर है। पहले वाले का आंसर 12 आया है। अब देखो सेकंड, सेकंड क्या है। जैसे यहाँ से फर्स्ट का यक्स का वैल्यू, यहाँ पे यक्स निकाला, 5 को उधर भेजा तो इधर 60 है, बराबर के सामने 60 है ना, तो इधर आया 5 तो बटे में हो जाएगा दोस्तों। यही चीज मैं यहाँ ना करके यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी तो देख लो। तो 5 बरहियम 60, यक्स का वैल्यू आ गया 12। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, ध्यान से दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 14 को सॉल्व करना है। तो कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे यक्स अपॉन 3 पहले लिख दो, यक्स बटे 3 प्लस 2x, 2x यहाँ पे बटे कुछ नहीं है, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 रख देते हैं। यहाँ पे 14 बता चुका हूं पहले ही। अब देखो 3 1 का एलसीएम 3 ही होगा, 3 हो गया। अब देखो यक्स 1 जा यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, प्लस 3 2 जा 6 यक्स, अब 6 यक्स आ गया। अब देखो बराबर यहाँ पे 14,
14 आ गया। अब देखो इसी 14 को, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो देख लो, इस पे बता रहे हैं, थोड़ा रुको। अब देखो दोस्तों, यही जगह नहीं है तो अब नीचे देखो, यहाँ पे कैसे बता रहा हूं। तो प्लस यहाँ पे देखो आ गया 6x और x मिलके 5x हो जाएगा। x का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 6x और 7x होगा। सॉरी दोस्तों, यह 7x अपान 3 इक्वल टू 14। सॉरी, ये 7x होगा, 6x और x मिलके 7x। अब देखो इसके अपान में कुछ नहीं, इसके बटे में 1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 रख देते हैं। अब लग जाएगा 7 1 जा 7x। अब देखो इक्वल टू, फिर 14 का 3 में 14 3 जा या 3 14 जा, आ गया 14 तिया 42, आप लोग जानते ही हैं 42 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू, इधर गुड़ा तो उधर जाएगा तो भाग में, गुड़ा भाग में हो जाता है। तो देखना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 7 भाग का मतलब बटे में हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 छक 42 आ गया ना। x इक्वल टू 6, यक्स का मान 6 आया, 7 एकम 7 7 छक 42, 6 बार में कट गया। तो देख लो आ गया ना 7 छक 42। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब देखो तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसी प्रकार यहाँ पे अपान कुछ नहीं तो इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 6 चौक को 24 गुणा कर लो, हर का आपस में गुणा हो जाता है, तो इसका आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो फिर 6 त्रिक 18, 18x प्लस 4x। अब देखो 4 का गुणा x में करेंगे 4x, यहाँ पे 22 हो गया। अब देखो दोस्तों 8 4 12 यानी कि 22x, ये भी होगा 22x, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22x हो जाएगा, x है तो। अब देखो यहाँ पे 24 करेंगे बराबर 22। अब देखो 22 के बटा कुछ नहीं तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीपल्स। अब देखो क्रॉस मल्टीपल्स, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल्स कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो देख लो, इसका 1 का गुणा 22 में करोगे तो 22x, और फिर क्या हो जाएगा बराबर 24 का गुणा 22 में करोगे तो क्या होगा, 24 गुणे 22 यानी कि 24 दूना 48, 48 बचा 4, 24 दूना 48, 4 52, इतना आएगा दोस्तों 528। तो यक्स इधर गुणा में है 22 गुणे यक्स, यानी कि यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 528 बटे 22। अब देखो 528 बटे 22 हो गया ना। अब देखो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 और क्या बचा 44, 8 बचा, 22 दूना 44 होता है 22 चौक को 88, 22 चौक 88, यहाँ से 44 निकल गया तो क्या बचा 44, 8 बचा ना, तो यानी कि 44 8 52, तो हो गया 88। तो 22 चौक 88, यक्स इक्वल टू 24, यक्स बराबर 24, यही क्या है हमारा आंसर।
आंसर AN यस लग गया दोस्तों। तो ध्यान से देखो, अब देखो यह लास्ट क्वेश्चन चौथा, देखो 3 2 जा 6, 6 और 3 यक्स प्लस, अब तो आंख बंद करके आप लोग लगा लोगे, 2 यक्स, अब देखो ध्यान से, बराबर 10। अब देखो यहाँ पे 3 2 5 यक्स अपान 6 इजक्वल टू क्या होगा, इजक्वल टू 10 के बटा कुछ नहीं, अब 1 लिख दो। अब क्रॉस मल्टीपल्स कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल। अब देखो 5 1 जा 5 यक्स, 5 यक्स हो गया ना। अब देखो 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। अब देखो इसका क्या आएगा, यहाँ पे देखो 5 यक्स और 60, यक्स इजक्वल टू, इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बट्टे में, बट्टे में इस भाग होता है, 5 है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 है। चलो दूसरा लिख दो, यक्स बराबर 60 अपान 5, तो आ गया यक्स का वैल्यू 12 5 60, 5 कम 5 और फिर 10 5 दूनी 10, 12 25 60, पहाड़ा वहाड़ा आता है ना, तो देख लो यक्स इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर AN यस।